अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा। अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में एक अत्यंत शुभ और पुण्यदायी पर्व माना जाता है। संस्कृत में अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय नष्ट नहीं होता, यानी यह दिन शुभता, समृद्धि और पुण्य के अनंत फल देने वाला है। यह पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि माना जाता है कि इस दिन किए गए दान, पुण्य, जप, तप और स्नान का फल कभी समाप्त नहीं होता। अक्षय तृतीया से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु ने अपने छठे अवतार परशुराम के रूप में जन्म लिया था। परशुराम को ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का रूप माना जाता है। उन्होंने अत्याचारी क्षत्रियों पर संहार कर धर्म की स्थापना की थी, इसलिए इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। परशुराम जी आज भी अमर माने जाते हैं और विशेष रूप से कलयुग में आने वाले भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। महाभारत का आरंभ। एक अन्य मान्यता के अनुसार महर्षि व्यास ने इसी दिन भगवान गणेश की सहायता से महाभारत ग्रंथ का लेखन कार्य आरंभ किया था। वेद व्यास ने दिव्य प्रेरणा से महाभारत की रचना आरंभ की और भगवान गणेश ने उसे लिखा। अक्षय तृतीया को इसलिए ज्ञान और लेखन के आरंभ का भी प्रतीक माना जाता है। भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता। अक्षय तृतीया की एक अत्यंत लोकप्रिय कथा भगवान कृष्ण और उनके मित्र सुदामा से जुड़ी हुई है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे और बहुत कठिनाई में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी पत्नी ने उन्हें भगवान कृष्ण से सहायता मांगने के लिए प्रेरित किया। सुदामा थोड़ा सा चिवड़ा चावल लेकर द्वारका पहुंचे। कृष्ण ने अपने मित्र का बड़े प्रेम से स्वागत किया, उनके चरण धोए और आदर पूर्वक चिवड़ा खाया। कृष्ण की कृपा से सुदामा के जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। जब वे अपने घर लौटे तो पाया कि उनकी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल गई थी। इस प्रकार अक्षय तृतीया को मित्रता, भक्ति और कृपा का भी दिन माना जाता है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त को सब कुछ प्रदान करते हैं। गंगा अवतरण। एक अन्य महत्वपूर्ण कथा के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए घोर तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी। गंगा के अवतरण से पृथ्वी पर जीवन और उन्नति का संचार हुआ, इसलिए इस दिन गंगा स्नान और पूजा का विशेष महत्व है। अक्षय पात्र की प्राप्ति। महाभारत काल की एक और प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब पांडव वनवास में थे तब उन्होंने अनेक ऋषि मुनियों और अतिथियों की सेवा करनी पड़ती थी। एक दिन भगवान सूर्यदेव ने द्रौपदी को एक दिव्य अक्षय पात्र प्रदान किया, जिसमें से भोजन कभी समाप्त नहीं होता था जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन नहीं कर लेती। यह पात्र असीम भोजन देता रहता था। इस दिव्य पात्र के कारण पांडवों ने वनवास में भी अनेक अतिथियों का यथोचित सत्कार किया था। कुबेर जी और लक्ष्मी जी की कृपा। कई मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन भगवान कुबेर जी को धन का खजांची, धन के देवता नियुक्त किया गया था। इसी दिन से देवी लक्ष्मी जी भी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को धन संपत्ति का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए इस दिन सोना, चांदी, भूमि या वाहन आदि खरीदने को अत्यंत शुभ माना जाता है ताकि खरीदी गई चीज़ों में अक्षय वृद्धि हो। अक्षय तृतीया का धार्मिक महत्व। दान। इस दिन
अन्न, वस्त्र, जल, गौ, स्वर्ण आदि का दान करने का अत्यधिक पुण्य फल बताया गया है। स्नान, गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना पापों का नाश करता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। पूजन, भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता और परशुराम जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जप और तप, इस दिन जप तप का फल 100 गुना बढ़ जाता है। खरीदारी, सोना चांदी, संपत्ति आदि की खरीदारी से समृद्धि बढ़ती है। अक्षय तृतीया का सांस्कृतिक महत्व। अक्षय तृतीया को विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञोपवीत, वाहन खरीदना आदि जैसे मांगलिक कार्यों के लिए आबूझ मुहूर्त, जिसके लिए विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, माना जाता है कि राजस्थान और गुजरात में इस दिन रोहिणी व्रत का भी विशेष महत्व है। किसान वर्ग भी इस दिन की खेती की शुरुआत करते हैं। जैन धर्म में इस दिन भगवान ऋषभदेव ने अपना 1 वर्ष का कठिन तप पूरा कर प्रथम आहार यानी गन्ने का रस ग्रहण किया था, इसलिए जैनियों के लिए भी यह दिन महत्वपूर्ण है। अक्षय तृतीया का दिन एक ऐसा पर्व है जो श्रद्धा, भक्ति, दान, ज्ञान, समृद्धि, शुद्धता का संदेश देता है। यह दिन जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और व्यक्ति के पुण्य कर्मों का अनंत फल प्रदान करता है। इसलिए इस दिन को प्रेम, भक्ति और सेवा के साथ मनाया चाहिए ताकि जीवन में अक्षय सुख, समृद्धि और आनंद बना रहे। ये अक्षय तृतीया की कथा आपको कैसी लगी? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।